हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का सब्जेक्ट है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर कराने जा रहा हूँ, मनी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। ठीक है जी। अर्लियर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। पहले क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज के साथ, गुड्स के साथ ही एक्सचेंज होती थी। देयर वॉज नो मनी, कोई मनी नहीं होता था। कमोडिटीज़ वर एक्सचेंज विद कमोडिटीज़। ठीक है जी, तो उसको सी टू सी इकोनॉमी भी बोलते थे, राइट हो। और इट वाज बेटर नोन एज बार्टर सिस्टम, और इसको क्या नाम से जाना जाता था? बार्टर सिस्टम के नाम से। ठीक है, बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स बार्टर सिस्टम प्रूव्ड टू बी एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बट जैसे ही ज़रूरतें बढ़ने लगी ह्यूमन बींग्स की, तब बार्टर सिस्टम एक इनएफिशिएंट सिस्टम प्रूव होने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक चीज़ दूसरी चीज़ की ज़रूरत को पूरी करने के लिए नहीं रह गई। हमें पैसा चाहिए था, हमें एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में मनी चाहिए थी। नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स। अब गुड्स सिर्फ गुड्स के बदले नहीं बेची जाती थी, अब उनको ट्रांजैक्ट किया जाता था विद मनी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मनी। ठीक है, इंस्टेड गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी। इनिशियली पहले क्या है, कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस्ड एज मनी। उसके बाद एलॉय मेटल, ठीक है, alloy metal was used for coinage along with paper money, and now is the age of plastic money, जिसको हम ई मनी भी बोलते हैं, जो हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के फॉर्म में है, इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ठीक है, अब तो उसकी भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय वे ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। ठीक है जी, डेबिट एंट्री से, सॉरी, मतलब ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से तो कर ही सकते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट एंट्री से भी आप बहुत सारी ऐप्स को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दस द ओरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड फॉर एक्सचेंज फैसिलिटेशन। Though initially invented as a medium of exchange, gradually money found its other uses as well. तो शुरू में तो सिर्फ ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में ही था, लेकिन धीरे धीरे इसकी ज़रूरतें, इसके उपयोग या इसके यूजेस और बढ़ने लगे। अब मनी को स्टोर वैल्यू के रूप में भी किया जा सकता है, मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग। तो ये एक तरह से हमारे फंक्शंस ऑफ मनी आ गया। ये क्या आ गया बच्चे? फंक्शंस ऑफ मनी भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा, मनी इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मनी इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। Owing to its multiple functions, money has acquired a wider definition than merely a medium of exchange. It is defined as an instrument that serves as a medium of exchange, store of value, measure of value, and standard for deferred payment. Briefly, it is said to be money is what money does. तो मनी वो काम करती है जिसके लिए मनी बनी हुई है। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था गुड्स के साथ। इट मीन्स व्हेन यू हैव सरप्लस ऑफ एनी गुड्स, से क्लोथ, कैन बी एक्सचेंज फॉर से राइस यू रिक्वायर। आपको राइस चाहिए और आपके पास क्लोथ एक्स्ट्रा है, तब इसका मतलब यू शैल फाइंड ए पर्सन हु हैज सरप्लस राइस बट रिक्वायर क्लोथ। तो आपको वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस एक्स्ट्रा है बट उसको क्लोथ चाहिए। सो इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब जो चीज़ आपके पास सरप्लस है वो दूसरे को चाहिए होनी चाहिए, और जो उसके पास सरप्लस है वो आपकी ज़रूरत की होनी चाहिए। इट वॉज ईजी इन अर्लियर डेज। पहले तो ऐसा बहुत ईजी था, बिकॉज डिमांड फॉर गुड्स वॉज वेरी लिमिटेड। But as demands increased, money act as a common medium of exchange. Money common medium of exchange के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है अब। No such common medium of exchange exists in the C2C economy, where goods are exchanged for goods. जहाँ goods को goods के फॉर्म में एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है जी, goods के बदले में एक्सचेंज किया जाता है। अब हमें आगे डिस्कस करते हैं
ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर सिस्टम क्या है और उसको इलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। नेचुरली जो ड्रॉबैक्स हैं वाटर सिस्टम के उसको इलिमिनेट मनी से ही किया जा सकता है, लेकिन एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जैसे मैंने आपको बताया कि टू इंडिविजुअल्स आर इन द पोजेशन ऑफ such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their want, but it is not always so simple. With the emergence of money, the problem of double coincidence of want has vanished. Money as a medium of exchange has separated the act of sale and purchase. नंबर 2, मनी से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। In barter system of exchange, it is not easy to find the value of commodity. हम commodity की value find नहीं कर सकते इतनी easily। हाँ, हम एक दूसरे की ज़रूरत ज़रूर पूरी कर देते थे, because we exchange goods we require with the goods we have surplus. We try to satisfy our wants instead of finding the value of the commodity. Evaluation of money has given us a common unit of value and therefore a system of अकाउंटिंग। ओके जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ कंट्रैक्चुअल पेमेंट्स। इन अ बार्टर सिस्टम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे इन फ्यूचर। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है कि आप फ्यूचर पेमेंट्स को कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सको। एंड बट कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स वुड सर्टनली बी वेरी डिफिकल्ट अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और इवेल्युएशन ऑफ मनी ने इसको क्या कर दिया है, सिंपल कर दिया है। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज वैल्यू इन C2C इकोनॉमी, मतलब बार्टर सिस्टम में सेविंग इज ओनली पॉसिबल बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। लेकिन वो गुड्स को भी आप कितने समय तक स्टोर कर सकते हो, बिकॉज सब्सटेंशियल उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी होती है बहुत ज़्यादा, और फियर ऑफ कैपिटल लॉस। अगर पूरा ख़राब हो गया तो सपोज करो आपने कैबेज है या गोभी है या कोई और वेजिटेबल है, पोटैटो है, कब तक उसको सेव कर सकते हो? राइस को कितनी देर तक सेव कर सकते हो? उसको 1 या साल से, राइस को भी 1 साल से या 2 साल से ज़्यादा सेव नहीं किया जा सकता। रिस्क है, स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी उसकी, और फियर ऑफ लॉस भी है। बट मनी, करोड़ों रुपए की मनी आप अपने अकाउंट में पार्क कर सकते हो, बैंक में अकाउंट खुलवा के, तो उसको स्टोर करना इजी हो गया है फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होती हैं? फॉर्म्स ऑफ मनी है, एक फिएट मनी और दूसरा फिड्यूशरी मनी। उसके बाद फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। तो अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिएट एंड फिड्यूशरी मनी। तो फिएट मनी क्या होती है बच्चे? फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी जो इशू की जाती है ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल ऑफ ए कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो कंट्री के लोग लीगली बाउंड है उसको एक्सेप्ट करने के लिए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बच्चे, वो क्या आ गया? फिएट मनी। और फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the payee। तो वो क्या हो सकते हैं? चेक के थ्रू यदि पेमेंट है, तो अगर एक व्यक्ति दूसरे को चेक देना चाहता है, ठीक है, और उसको कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट करने वाले को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिड्यूशरी मनी। ये कंपल्सरी नहीं है बट ये लीगल है अगर दोनों एक दूसरे के साथ रजामंद हैं। ओके जी, अब है उसके बाद फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। सो फुल बॉडीड मनी refers to money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued, जब वो इशू की गई थे। ठीक है बच्चे, और उसके बाद क्रेडिट मनी refers to that money of which money value is more than the commodity value। फॉर एग्जाम्पल 500 का नोट या 100 रुपये का कॉइन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसकी मनी वैल्यू ज़्यादा है बट कमोडिटी वैल्यू कम है। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद है अब टॉपिक आएगा अगला, सप्लाई ऑफ मनी। क्या होता है बच्चे? सो सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कंसेप्ट। ये स्टॉक कंसेप्ट होती है। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द people of a country at a point of time. It is important to note that the supply of money does not include
द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब सप्लाई ऑफ मनी में जो पैसा सरकार के पास है वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा, जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में पड़ा हुआ कंट्री के वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम जो है कंट्री के, ठीक है, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम कंट्री आर सप्लायर्स ऑफ मनी एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन दैट कंट्री, राइट हो। तो अब हम कैसे मेजर करते हैं मनी सप्लाई को, वो जो +2 में आपका फॉर्मूला है वो है M1 का C प्लस क्या है, DD प्लस OD। तो C here refers to currency held by the public और DD demand deposit of the people with the commercial bank. These are checkable deposits which can be withdrawn or transferred on demand, ठीक है जी। और उसके बाद OD में क्या आएगा, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट कौन से हैं, डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI ऑफ पब्लिक RBI और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, RBI और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD, ठीक है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI और फॉरेन अच्छा वो ऑफ ही है, ठीक है ओके जी ओके। ये बेटे ऑफ ही है, मतलब RBI के पास जो पैसा पड़ा हुआ है NABARD का, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, और यहाँ भी है पब्लिक मनी डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, ठीक है जी, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का है और फॉरेन गवर्नमेंट, ओके। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक का, राइट हो, समझ लग रहा है आपको, ठीक है। तो OD में क्या आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट बाय RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक NABARD उनका पैसा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ विद RBI जो RBI के पास पड़ा है, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स का, और डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। स्पेसिफिकली OD डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI, डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, ओके, ये चीजें इंक्लूड नहीं होती। एंड हु सप्लाइज मनी, सप्लायर्स ऑफ मनी इंक्लूड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, हमारे देश में उसका क्या नाम है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, ये 3 होते हैं सप्लायर्स ऑफ मनी, ओके। तो अब आएगा इन इंडिया, RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। RBI issues currency on the basis of minimum reserve system. Under this system, RBI maintains a minimum reserve of form of gold and foreign securities. Commercial banks are the second significant source of money supply. Unlike the central bank, commercial banks do not have the authority of issuing currency. The commercial banks cannot issue notes and coins. Yes, they are the supplier of the money as they create money by way of demand. Commercial banks नोट इशू नहीं करते, ठीक है, वो RBI द्वारा नोट्स छापे गए नोट्स को सप्लाई करते हैं ज़रूर, बट वो अपनी जो मनी क्रिएट करते हैं वो बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। These deposits serve as a supply of money because these are checkable deposits. People can withdraw or transfer money by writing checks, and money created by commercial banks by way of demand deposit को हम क्या बोलते हैं, बैंक मनी। और गवर्नमेंट भी इशू करती है, वो थर्ड सोर्स है, बैंक गवर्नमेंट क्या है, थर्ड सोर्स है ऑफ सप्लाई ऑफ इन द कंट्री, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज 1 rupee नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। बेटे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे सिंपल चैप्टर था, तो इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गया, ओके। और आपको आई थिंक समझ भी आ गया होगा, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ओके। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ।
विशिंग यू गुड लक।